ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी नजमा मम्मी साहिबा ने केक भी नहीं भेजा, ना को आई वो। हफ्ता भर की एनिवर्सरी पार्टी चला, हफ्ता भर से एनिवर्सरी का ढिंडोरा पीट रही थी, उसकी माँ नजमा ने कुछ भेजा ही नहीं। और तो और जो दो सियासत और बयासत दान बहने हैं वो भी नहीं आए, तुमने बुलाया नहीं, या वो ही कुछ खटपुट हो गया है। तो भाई ऐसा ही हुआ है, तभी तो नहीं आए ना। नजमा मम्मी जान तो एनिवर्सरी पे दामाद को नहीं पसंद करती है। अगर जहाज के साथ एनिवर्सरी रहता तो नजमा मम्मी जान जहाज को तैयार करने आती कि चलो बेटा एनिवर्सरी मनाते हैं। जहाज के कारण तो नजमा मम्मी जान तुम्हारी मम्मी जान बनी है, वरना तुम्हारी मम्मी जान से क्या लेना देना। जहाज के दिया हुआ गिफ्ट्स ट्रांसफ़र करने के लिए नजमा मम्मी जान तुम्हारी मम्मी जान बनी है। तो न मम्मी जान को इस बार इसने बुलाया ही नहीं अपने घर पे, और ना मम्मी जान ने कुछ भेजा है इसको। देख ले कितना तुम्हारी मम्मी जान के साथ तुम्हारा लेना देना है। इतना सा ही मम्मी जान का प्यार था जो टाए टाए फिस हो गई एक पल में। गोचू ड्राइवर कम घर का नौकर को इसने गिफ्ट दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया इसने। जो अपने आप को गिफ्ट दिया है वो भी इसने ही दिया है। जो घोचू के नाम से बोलती है घोचू ने मुझे गिफ्ट दिया है, वो इस औरत ने खुद खरीदा है। ठीक हो गया। इसे घोचू फूटी कौड़ी ना दे, क्योंकि ये घोचू के पसंद की चीज़ें ही नहीं पसंद करेगी, तो वो पागल थोड़ी ना इसे दे। इस औरत ने अपना गिफ्ट भी खुद खरीदा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से ये घोचू को बोल रही थी थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, बोल दो थैंक यू मुझे। बिल्कुल उसी तरह इसने अपना गिफ्ट लेके घोचू के दिया है कि ले मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। कितना बेइज्जती करवाओगे पूरा व्लॉग में। लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि गिफ्ट भी तुमने लिया है, थैंक यू भी तुमने खुद बुलवाया है, एनिवर्सरी का ढिंडोरा भी तुमने अकेले पीटा है, और मनाया भी तुमने अकेले है। ठीक है, मनाया भी तुमने अकेले ही है। बस घोचू सिर्फ कुत्तों की तरह दुम हिलाता रह गया। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, हस्बैंड के स्पेलिंग हुसुसुंड, हुसुसुंड बड़का सुंड लिख देती तो अच्छो लगत। हुसुसुंड को गिफ्ट दिया, क्या बात है हुसुसुंड, और सट्टू के हुसुसुंड। तो हुसुसुंड को इसने गिफ्ट दिया। मेरी क्रिसमस बोलना इतना गुनाह है, ठीक है, अल्लाह ताला नाराज़ होता है, लेकिन इसको नहीं पता ये दीन से महरूम है भाई, बेहद है। तभी तो एनिवर्सरी पुसरी फुसरी मनाती रहती है, जब देखो बर्थडे सुड्डे सुड्डे करती रहती है। तो भाई ये सब बहुत गुनाह है, ठीक है। ये तो स्पेशल ओकेजन बनाती है, बर्थडे बर्थडे वाला। तो इस औरत को अल्लाह ताला ने दीन से दूर रखा है। राबिया कानी ने कोसर का घर है एक्टिंग हाउस ले तो लिया, लेकिन कोसर के जैसे उस घर को रख नहीं पाया। तो राबिया कानी थोड़ा मेहनत सीखो, घर कैसे रखा जाए। राबिया कानी की हरकत मैंने 2-3 बार नोटिस कर लिया। जब जब सट्टू वहाँ गई है, राबिया कानी की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो उसने किया है। कोसर गंवार ज़रूर रही, लेकिन ऐसी मिस्टेक कभी भी नहीं करती। जब कपड़ों के बीच में तस्बीह मिला तो इस औरत ने बिल्कुल भी नहीं बोला कि ये तस्बीह है, ठीक है। वो तस्बीह है और हर मज़हब के लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ही एक हाथ में डिजिटल है ना तस्बीह, हर मज़हब के यूज़ करते हैं। तो इस औरत को बोलना चाहिए था कि ये तस्बीह है, इसने नहीं बोला ये तस्बीह है। यहाँ पे 3 लगातार कमेंट आया है जिसमें हिंदू रिलीजन के लोग कह रहे हैं कि ये हमारे भगवान के नाम जाप करने वाला चीज़ है। अगर ये औरत अपनी वीडियो में बोल देती कि ये तस्बीह है तो फिर लोग कन्फ्यूज़ क्यों होते, कहते कि ठीक है जैसे हमारे मज़हब में है कि हम जाप करते इनके भी होगा। हाँ, लेकिन नहीं, इसके काम है लोगों को मैनिपुलेट करो। तो ये औरत जानबूझ के तस्बीह वर्ड नहीं यूज़ करी, क्योंकि इससे हमेशा कंट्रोवर्सी करना है। लोगों ने कमेंट में बोल दिया है कि ये हमारे मज़हब की चीज़ तुम्हें किसने दे दिया। कमेंट में पढ़ो, भगवान के नाम जाप करनी है, इससे पहन कर आपको कैसे मिल गया। इसने जानबूझ के नहीं बताया ना कि हमारे मज़हब में भी इससे हम लोग तस्बीह करते हैं। तो ये इसकी हरकत है, हमेशा से मैनिपुलेट करो। घोंचू को जूता दे दिया, घोंचू को जैकेट दे दिया, आधा अधूरा ऊंचा ऊंचा, इतना ज़बरदस्त भालू को छोटे बच्चों वाला, अपने बेटे के साइज़ वाला जूता और अपने बेटे के साइज़ वाला जैकेट लेके दे दिया, लेदा वाला, ठीक है।
और इतना ज़बरदस्त ढपंगा आदमी चंगुला के भी जो चीज़ अटे है वो अपने आप को उसमें फंसा लेता है। तो इस औरत ने उसे यही कुछ दिया और कहती है कि बहुत महंगी आई है। ओ माय गॉड, इतनी महंगी आई है। अपने हस्बैंड को भी कोई चीज़ देती है और कहती है कि बहुत महंगी आई है। जब महंगी आई है तो तुम उसे देती ही ना, तुमने दिया क्यों? इतनी महंगी आई है। उस ड्राइवर की इतना औकात नहीं है कि जो चीज़ बहुत महंगी आती है उसे दिया जाए। तो तुमने जो चीज़ उसे दिया, तुमने बता दिया कि बहुत महंगी आई है। अपने बंदे को दे के कहती है कि बहुत महंगी आई है। कितनी बेगैरत है। इतने में तुम लोग को नहीं पता चलता घोचू के औकात। इस घोचू के एक टक्के के औकात नहीं है। ना घर में खाने पीने की, ना पहनने ओढ़ने की, ना अपनी मर्जी से आने जाने की कोई सुविधा उस आदमी के पास नहीं है। तो उसकी क्या औकात है इस घर में? सोचो, उस आदमी के इस घर में कोई औकात नहीं है। ये बस दुनिया वालों को दिखाती है कि इसको हमने महंगी महंगी गिफ्ट्स दिया है और बता दी महंगी आई है। ये ऐसी बीवियाँ होती है? नहीं होती है। एक ड्राइवर पे मजबूरन खर्च करके दुनिया को दिखाना होता है। इतने बच्चों के महंगे महंगे स्कूल में पढ़ा रही है एक इस्लामिक कंट्री में, और बच्चे आधा फेस्टिवल्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। समझ पा रहे हो ना? क्या फ़ायदा है हम लोग के अपने मज़हब के कंट्री में रह के बच्चों को पढ़ाना? अपने मज़हब से महरूम है तुम्हारे बच्चे। कैसी ज़िंदगी है देख ले तुम्हारी। तुम्हारी बेटी मूवी नाइट जाती है, तुम्हारी बेटी पिजामा नाइट जाती है, तुम्हारी बेटी क्रिसमस नाइट जाएगी, तुम्हारी बेटी बॉक्सिंग डे भी मनाएगी, सब मनाएगी। तो सट्टू तुम्हारी लड़की 2-4 इंग्लिश बोल रही है तो सबके बच्चे मोबाइल में देख के बोल लेते हैं, लेकिन तुम्हारी बच्ची को 2-4 इंग्लिश में ज़िंदगी नहीं गुजर जाएगा। पढ़ाई तो वो करती नहीं है। बाबर का गिफ्ट खुल्लम खुल्ला दिखाना बेहद ज़रूरी था कि देखो भाई, बाबर रोज़ यहाँ घुसा रहता है, यहाँ से खूब खाता पीलता है, लेकिन गिफ्ट छोटे वाला देता है। तो बाबर के गिफ्ट दिखा के उसके इंसल्ट करवाना भी तो बहुत ज़रूरी होता है ना। तो राबिया कानी ने बड़ा वाला मग सेट दिया, वो भी दिखा दी, और सस्ते सस्ते चीज़ें दिखा दी ना, लोगों ने इसे सस्ते दिया है। इतना बैग्स इसे लोग गिफ्ट करते हैं, लेकिन मजा ले ये कभी बैग का इस्तेमाल करे। भाई बैग देने वाले बैग अपने पास रखा करो, इसे मत दिया करो। ये औरत बैग कभी यूज़ ही नहीं करती है, अपने घर में ले जा के लाद के गुनाह लदवा रही है। देने वाला पे भी गुनाह, रखने वाला पे भी गुनाह। इससे अच्छा तुम लोग इसे बैग दिया ही नहीं करो। ये गंवार औरत है, शी इज़ नॉट फिट फॉर अ बैग। ये जब घर से बाहर जाती है हथुआ में कप लेके जाती है। बैग लेके जाना इसके लिए गुनाह सा बन गया। ये हाथ में मग्गा लेके निकलती है घर से। पता नहीं ऐसी कौन सी बेचारी के दफ्तर में काम रहता है कि घर में चाय नहीं पी पाती है, चाय के मग लिए दिए निकल जाती है। तो चलते हैं राबिया कहानी पे। राबिया कहानी ने कोसर के घर के वॉशरूम के दरवाज़ा हमेशा खुला रखती है। ये गंवार राबिया को क्या पता वॉशरूम के दरवाज़ा बंद रखना ज़रूरी होता है। तो भाई वॉशरूम के दरवाज़ा बंद करवाया करो राबिया कहानी को बोल के। ये गंदी राबिया कहानी को इल्म नहीं है कि वॉशरूम के दरवाज़ा से नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पूरा घर में बदबू फैलती है। तो इससे थोड़ा मेहनत सिखाओ ना, उठा के गांव से शहर में तो ले आए हो, थोड़ा अकल भी तो ठिकाने पे लगा दो उसकी। तो इससे ज़्यादा इंसल्टिंग एनिवर्सरी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ओ माय गॉड। गिफ्ट खुद को देना, हस्बैंड को भी गिफ्ट देना, थैंक यू बुलवाना ज़बरदस्ती। कितना अच्छा यार, कैसी औरत हो तुम, कितना बेइज्जती करवाओगे अपनी। मिन मिनैया के फ्रेंड के घर गई थी, वहाँ से गिफ्ट्स वगैरह लाई, एकदम बलबलाती आई उधर से, लेकिन कदर नहीं है किसी के चीज़ों का। तो मैडम तुम्हारी नजमा मम्मी क्यों नहीं आई थी एनिवर्सरी मनाने? हफ्ता भर से तेरा एनिवर्सरी चल रहा था, तुम्हारी नजमा मम्मी को भरास ही नहीं लगा कि एनिवर्सरी है। और तुम्हारी दोनों सिस्टर्स, दावा ने ओनली 2 ओनली सिस्टर्स है जो तुम्हारी है, रुबीना और सलमा को गोली मारते हुए जो 2 सिस्टर्स है, वो क्यों नहीं आए? एक मुंह बोली न्यू मम्मा बनाई हो, वो भी नहीं आई। उसने तो केक भी नहीं भेजा। इरफान फारिक बेइज्जती करने के लिए तुम्हारा केक खुद ला के तेरे मुंह पे मार दिया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इतना इंसल्टिंग एनिवर्सरी मैंने कभी नहीं देखा। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।